उपस्थित महानुभाव, ईश्वर के बारे में चर्चा हुई थी, वर्णन हुआ था। तो अब इस पूरे ब्रह्मांड के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तीन की सत्ता है। एक मंत्र के माध्यम से, ऋजुर्वेद का मंत्र एक, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पीपलम स्वादवत्ती न अनस्तन अन्याभिचाकशीति। ये दो चेतन हैं, पालन आदि गुणों से युक्त हैं। उनमें एक ईश्वर है, अनेक जीव अर्थात आत्माएं हैं। ये दोनों चेतन हैं और दोनों निराकार हैं। इन दोनों में समानता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, मित्र की भांति रहते हैं और दोनों का गहन संबंध है। ईश्वर से बाहर जीव की सत्ता नहीं है। ईश्वर सभी पदार्थों के अंदर भी है, बाहर भी है। तीसरा एक और पदार्थ है जीव और ईश्वर के अतिरिक्त, उसको कहते हैं प्रकृति, जो कि कार्य और कारण रूप में विद्यमान रहता है। प्रकृति इतना सूक्ष्म उपादान कारण है, इस जगत के बनाने की सामग्री है, जिससे ईश्वर इन अनेक पदार्थों को बनाते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, प्राणियों के शरीर आदि आदि, ये सारी रचना ईश्वर के द्वारा की जाती है। लेकिन इसका उपादान कारण जिसके द्वारा इस रचना को किया जाता है, उसे प्रकृति कहते हैं। ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण रूप प्रकृति है। ये किसके लिए है? ये हमारे भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है। चाहे तो हम योगी बनकर मुक्ति की प्राप्ति करें, चाहे इन पदार्थों के भोग में लिप्त होकर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहें। ये तीन प्रकार के पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं। एक जीव जिसकी संख्या अनेक है, एक ईश्वर है जो मात्र एक ही है, चेतन है, व्यापक है। ईश्वर की सत्ता कैसी है कि सभी पदार्थों के अंदर भी है और बाहर भी है। किसी भी पदार्थ की सत्ता ईश्वर के बाहर नहीं है। कोई भी पदार्थ ईश्वर से रिक्त नहीं है। छोटे से छोटे परमाणु के अंदर, यहाँ तक कि चेतन जीव के अंदर भी और इसके बाहर भी यह ईश्वर व्यापक है। लेकिन इस पूरे त्रिक में ईश्वर जीव प्रकृति, जो जीव है वो क्या करता है? वह इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, पुरुषार्थ करता है, भोगता है, कर्ता भोगता है। मुख्य करके कहेंगे तो जीव क्या है? कर्ता भोगता है। जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। अगर संसार की कामना से युक्त होकर कर्म करेगा तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने वाला नहीं है। अगर ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हुए कर्म करेगा, जिसको कहते हैं निष्काम कर्मी, तो धीरे धीरे कुछ जन्मों में इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति, दुखों से छूटना, सुखों की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना और मोक्ष की प्राप्ति। इसको मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर ने शरीर प्रदान किया है। इसकी प्राप्ति होगी कैसे? संक्षेप में आप चार बातें समझने का प्रयास करेंगे। एक धर्म होता है जो मानव धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है, सत्य और न्याय का पालन और पक्षपात रहित व्यवहार। अगर इस धर्म का हम पालन करते हैं आजीवन, तो पहली श्रेणी के हम उत्तम व्यक्ति हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि धर्मात्मा हो जाते हैं। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धर्मात्मा होकर अर्थात सत्य न्याय का पालन करते हुए हम वेद विद्या का अध्ययन करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे। हम ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, सुख दुख क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, ये अलग अलग योनियाँ क्यों हैं, ये शरीरों में अलग अलग प्रकार के भोग क्यों हैं, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा किसके लिए बनाया है, किसने बनाया है, किस वस्तु से बनाया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे इस विद्या को प्राप्त करके हम विद्वान हो जाएंगे। प्रत्येक वस्तु के बारे में, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त कर लेना, कार्य कारण रूप जगत की ज्ञान की प्राप्ति, जीव की ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति जब कर लेते हैं, तो उसे हम विद्वान कहते हैं। यह अगले स्तर का उस धर्मात्मा के बाद
दूसरे स्तर का व्यक्ति हो जाता है, जो उससे ज़्यादा अधिक लाभ इस सृष्टि से ले सकता है। लेकिन अभी तक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। तीसरी श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो और आगे बढ़ता है। क्या करता है? धर्मात्मा विद्वान होकर फिर वह योग साधना करता है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर के बारे में जानकर, पढ़कर, सुनकर और ईश्वर का हमारे साथ क्या संबंध है उस संबंध को जानने का प्रयास करता है। अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, वेदों के माध्यम से या ऋषियों के ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास करता है। कुछ काल के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा आंखें बंद करके एकांत स्थान में बैठ के अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से ईश्वर की उपस्थिति को जानकर, मानकर कि ईश्वर हम सबको देखने, सुनने, जानने वाले हैं, ऐसा मान करके ईश्वर का ध्यान करता है तो वो योगी हो जाता है। ध्यान में 3 चीज़ें चलेंगी। एक, ईश्वर की उपस्थिति हम मानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था मनुष्य के द्वारा तो बनाई नहीं गई, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनको हम तो नहीं करते हैं, तो करने वाला कौन है? व्यापक ईश्वर है, शरीर में भी है। तो ईश्वर की अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से उपस्थिति माने, एक काम। दूसरा, किसी भी वाक्य को लें, किसी मंत्र को लें, किसी श्लोक को लें, आप किसी भी प्रकार से ईश्वर से संबंधित कोई भी विचार शुरू करें जिसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उसका भाव समझते हैं, उसके माध्यम से कुछ काल के लिए ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर की स्तुति जिसे कहते हैं। गुणगान करते करते प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में एक ही मुख्य प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे मार्ग पर चलाकर हमें दुखों से छुटकारा और सुखों की प्राप्ति कराओ। ये प्रार्थना हो जाती है। तो इन तीनों में क्या होगा? ईश्वर की उपस्थिति को माने, किसी वेद के मंत्र को लें, किसी वाक्य को लें, श्लोक को लें, उसके माध्यम से हम उसके अर्थ के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास करें। तो कोई भी शब्द होगा, कोई भी मंत्र होगा, श्लोक होगा, दूसरा हो गया, और उसका अर्थ होगा। धीरे धीरे ये बार बार हमें करना होगा, प्रातः सायं कुछ काल के लिए, सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर, उस समय में सांसारिक विचारों को भी रोककर ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमारा मन रुक जाए। जैसे जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसा वैसा इसमें समय लगेगा। अच्छे संस्कार हैं, जल्दी एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये निश्चित बात है, इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिदिन करने से, श्रद्धापूर्वक करने से, पूरी रुचि के साथ करने से, समर्पण भाव से करने से धीरे धीरे हमें सफलता प्राप्त होगी और स्थिति में परिवर्तन होगा, एकाग्रता होगी, सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। ये लंबे काल तक चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरह से धीरे धीरे हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।